ये देखें, यहाँ से ये पुराना रास्ता था। कश्मीर के ट्रेडिशनल घर आपको सामने नज़र आ रहे होंगे लग के। ओह, इस दफ़ा फिर हम इधर से चलते हैं। इसकी वजह ये है कि अगर गिरे भी तो इस तरफ बचत हो जाएगी। दाऊद खान यही है, ये आगे आगे स्लाइडिंग है, बहुत हम भी गए थे, हमारा ये तो हाल है। ये महकमा टूरिज्म डिपार्टमेंट से है। ये जी इनके रूम है, अच्छे हैं वैसे माशाल्लाह, साफ़ सुथरे हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका भाई ज़ीशान और आप देख रहे हैं ज़ीशान एक्सप्लोर। ये एंट्री करवा दी है और उन्होंने कहा कि लीपा तो आप नहीं जा सकते, लीपा आप नहीं जा सकते। वो वजह ये है कि क्या कहते हैं, आगे कोरा पड़ा हुआ है और कोरे को अभी हम भुगते पे भी आए थे। पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, अगर वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर लिंक आ रहा है। तो दाऊद खान तक आप जा सकते हैं। तो अगर लीपा जाना है तो यहीं से जीप ले लें, आगे से जीप नहीं मिलेगी। तो लेकिन फिर हमने डिसीजन ये लिया कि लीपा को हम स्किप कर देते हैं, क्योंकि आजकल लीपा इतना खूबसूरत तो होता नहीं है। तो वो फिर गर्मियों में आएंगे, तो अभी सिर्फ दाऊद खान का चक्कर लगा के तो वापस चलते हैं नीचे को। तो अब हम जाएंगे सिर्फ दाऊद खान तक। उन्होंने हमें एंट्री इसी शर्त पे दी है कि आप दाऊद खान से आगे नहीं जाएंगे। तो जाएंगे तो अपना नुकसान खुद करेंगे, लेकिन वो हम भुगत के आए हैं, अभी देख के आए हैं। वो कोरे ताज़ी बर्फ़ पर ही हो ना, तो उसकी और बात होती है, कोरे की और बात होती है। वो जीप पे जाते हैं तो वो टाइम भी वेस्ट करते, पैसे भी लगाते, और वो नज़ारा मज़ेदार आजकल नहीं होता लीपा का, क्योंकि ग्रीनरी देखने के लिए वो तो ये देखे ना, ये ऐसे ही है। तो ये ग्रीन हो तो क्या बात होती है। तो इसलिए फिर वो आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह गर्मियों में। मैंने उनसे पूछा वो पुराने रास्ते से अगर हम चले जाएं, तो कहता नहीं वो तो अब बिल्कुल ही बंद ही हो गया हुआ है ना, यानी कि तो बाकी कहता बर्फ़ उधर भी पड़ी हुई है, लेकिन अब वो बिल्कुल ही बंद हो गया हुआ है जब ये सड़क बन गई हुई है। तो होता तो वैसे ही है, जब सड़क बन जाती है तो वो पुराने रास्ते, जैसे कि वो आपने मेरी वीडियो देखी हो, अगर लवारी टॉप वाली नहीं देखी तो उसका भी लिंक ऊपर आ रहा है। तो वो अब लवारी टॉप वाले रास्ते को बिल्कुल बर्बाद कर दिया हुआ उन्होंने, ठीक है, क्योंकि वो इस्तेमाल ही नहीं होता। ये देखें ना, यहाँ से दो रास्ते आते थे। ये देखें, यहाँ से ये पुराना रास्ता था और ये दाऊद खान वाला रास्ता है। पहले मैं वो पुराने रास्ते से गया था और आया भी उसी से था। अच्छा, वापसी पे हमने बड़ा कहा था कि हम जाते हुए दूसरा रास्ता देखेंगे, लेकिन वो इतनी घबराहट थी और जल्दी में उन्होंने हमें धक्के दे के निकाला था लीपा से कि हमें वो समझ ही नहीं आई कि किधर जाना है, और हम जिधर से गए थे उधर से वापस आ गए थे। हालांकि तब भी वो कह रहे थे कि ये रास्ता आसान है और वो मुश्किल है। अच्छा, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये रास्ता 40 किलोमीटर का है, वो 30 किलोमीटर का है। तो मैं भी वो 30 ही पे गया था, तो वो है शॉर्ट। ये रोड बनाने की ना असल वजह ये थी कि वो शॉर्ट वाली क्यों नहीं बनाई उन्होंने, वजह ये थी कि वो ना नीचे ही है। ये दाऊद खान जो है ना, ये हाइट पे है, यानी कि इंडिया की ऊपर एक चेक पोस्ट यानी कि बनाने के लिए, क्योंकि हमारा जो लीपा है वो नीचे है और इंडिया वहाँ पे ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऊपर हैं और इंडिया नीचे है, तो इसलिए शायद उन्होंने ये सड़क बनाई है। ये देखें, कश्मीर के ट्रेडिशनल घर आपको सामने नज़र आ रहे होंगे लग के, लेकिन खाली लग रहे हैं इस टाइम मुझे ना। सर्दियों में लोग नीचे चले जाते होंगे, हैं लोग। अच्छा, बर्फ पड़ी हुई है यार, वो देखो, हवा लगी है, तेज हवा है ना। वो देखें जी, नीचे से आ रही है हम। ये देखें जी, सामने बर्फ आ रही है, बर्फ आ रही है, बर्फ आ रही है। आए, हाँ, नीचे भी बर्फ ही है। ओह, पता नहीं, हाँ लग तो रहा है, लग तो सड़क ही रही है। ओहो, आ गए अली भाई, बर्फ में आ गए, सही वाली बर्फ में आ गए। हाँ, ये वो कह रहा था ना। गलती हो गई है, दूसरी साइड साफ थी।
अली भाई आप दूसरी साइड से आइएगा। नहीं नहीं मोड़ना ना, फंस जाओगे। अब आने दो राम राम से। ये देखें जी आगे फिर कोरा। और असल में कोरा होता है कि ये बर्फ़ पिघलती है ना तो वो पानी होता है, और वो रात को जब टेम्परेचर माइनस में जाता है तो वो जम जाता है और वो ज़्यादा तिलकना हो जाता है। फिर इस दफ़ा फिर हम इधर से चलते हैं। इसकी वजह ये है कि अगर गिरे भी तो इस तरफ बचत हो जाएगी। ठीक है, तो ये कोरा ये चीज़ होती है असल में। ठीक है, तो इसलिए ये ख़तरनाक होता है। उन्होंने मैं कहा था कोरा आपको यहाँ पे भी मिलेगा, लेकिन ये खैर है, इससे आप गुजर जाओगे। आगे ना उतराई है, इसलिए उन्होंने जाने से मना कर रहे हैं। उतराई पे वो आप स्लिप हो गए तो बस फिर ब्रेक नहीं ना लगनी आपकी। ये दाऊद खान के बाद ज़्यादा उतराई है। हाँ वो किया हुआ है ना रास्ता क्लियर इन्होंने। खैर खैरियत से या अल्लाह। सांस चढ़ जाता है ऐसी जगह पे ना 1 मिनट से पहले। ठीक है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बस वो आगे ख़त्म हो रहा है, शायद आ गया दाऊद खान। तो नहीं अभी टॉप नहीं आया, ये आया दाऊद खान। वो आगे कोरा शुरू हो रहा है। फिर अस्सलाम वालेकुम। दाऊद खान गई है जी? दाऊद खान गई है। ये आगे आगे स्लाइडिंग है, बहुत हम भी गए थे, हमारा ये तो हाल है। हाँ नहीं वो तो हमें भी उन्होंने बताया है नीचे के आगे ना जाना, तो बस यही है। सही है। यही तो खाना आ गया, इधर अंदर आए। दाऊद खान है कि खन्ना है? क्या जगह का नाम दाऊद खान है कि दाऊ खान? दाऊ खान। दाऊ खान। अच्छा ये नीचे क्या है? ये अंदर आ जाए, नहीं बोल रहा हूं, अंदर आ जाए, रास्ता उसका। अच्छा चलें अली भाई अंदर चलते हैं। वो कह रहे हैं अंदर आए, अंदर ले आए बाइक। चल बै। अच्छा जी ये कोई रेस्ट हाउस है। वो कोरा तो यहाँ पे भी है। वाह जी वाह, बड़ा प्यारा रेस्ट हाउस बना हुआ है। माजिन से पूछ बस यहीं पे कि आगे जाना है, ऊपर जाना है? आगे चले जाओ आगे जाओ। आगे तो फिर कोरा है। अली भाई साइड पे मेरे ख्याल से नहीं है ना? हाँ है। हम लोग ये पहुंच चुके हैं, ये आप देख रहे हैं टूरिस्ट लॉज दाऊ खान है जी, खान नहीं है, खान है। अच्छा बाहर खान लिखा हुआ है वैसे। हाँ। ठीक है, तो ये रेस्ट हाउस है, महकमा ये क्या है? ये फिर आपसे ये महकमा टूरिज्म डिपार्टमेंट से है। ये हमारे पास 6 कमरे यहाँ पे हैं, 2 कमरे पीछे हैं, 8 कमरे हैं। सही। यहाँ हमारा टूरिस्ट है जो है वो गर्मियों में बहुत ज़्यादा आते हैं, सर्दियों में थोड़ा सा पानी का मसला होता है। पानी नहीं है। अच्छा पानी नहीं है। बिल्कुल, ये पानी जाम हो जाता है ना, बर्फ की वजह से पाइप जम जाता है। जी हाँ, तो ये जो है गर्मियों में जो है बुकिंग करवा के आना पड़ती है, क्योंकि रश होता है। रश बहुत ज़्यादा होता है। वैसे अगर खाली कमरा हो तो फिर मिल जाता है, लेकिन वो भी लोग बहुत ज्यादा होते हैं, जो भी पहले आ जाए उसको मिल सकता है। जी तो क्या कोई चार्जेस वगैरह? चार्जेस हाँ, हमारे 3300 रुपया पर नाइट पर रूम का किराया है। सही। ये गवर्नमेंट के रेट। यहाँ इससे ज्यादा ले सकते हैं ना कम ले सकते हैं। सही। तो क्या फैसिलिटी? गर्म पानी शानी? गर्म पानी, गीजर वगैरह सब लगे हुए हैं। गर्मियों में सब कुछ यहाँ पे है खाने के लिए।
खाना जो भी चिकन वगैरह सही, अवेलेबल यानी कि होता पूरा है, आपका किचन चल रहा होता चल है। रहा होता है। सही। तुम्हारे मटन वगैरह नहीं होता, मटन वगैरह जो टूरिस्ट खुद लाते हैं वो बना के दे सही देते हैं। सही। जी हाँ। तुम्हारे देखने वालों को जरा कमरा कोई चेक करवाएंगे, आपके हाँ, कमरे आप कैसे हैं? कमरे देख लग सकते हैं आप। चलें जी, आए आपको कमरा दिखाते हैं इनका। जी आए जी सर। अस्सलाम वालेकुम। सही। यहाँ में सर्दियों में होता है ना, बिजली का भी प्रॉब्लम होता है, 10 मिनट के लिए होती है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये रूम है हमारे जी। ये जी इनके रूम है, अच्छे हैं वैसे माशाल्लाह, साफ़ सुथरे हैं और साथ फ्रिज वगैरह भी भरी हुई है। ये किचन की जो ये हमारे सही जो हैं ये भी हमारे साथी हैं। सही। अस्सलाम वालेकुम, कैसी तबीयत है? ये जी इनका किचन है। यहाँ पे गर्मियों में तो काफ़ी गहमा गहमी होगी, लेकिन आजकल आपको पता है सीज़न नहीं है तो ऐसे ही होता है। ये इनका डाइनिंग हॉल है और बड़ा मज़े का, क्लीन, बड़े मज़े के हैं, नरम नरम चले तो वो नीचे फोम है इन्होंने बिछाया हुआ है, तो अच्छा है। अच्छा, ये एजे के टूरिज्म वालों का? सही सही, ज़बरदस्त है। एजे के हाँ जी, हमारा जो है अच्छा मुजफ्फराबाद से डिपार्टमेंट बुकिंग होती है। मुजफ्फराबाद हमारे वो नसीम कियानी साहब हैं, वो बुकिंग करा रखे हैं। कि वो नंबर पे फ़ोन करते हैं ना, इस्लामाबाद वाले नंबर जो वेबसाइट पे लिखे हुए हैं, वो कोई उठाता ही नहीं है। नहीं, हम आपको मोबाइल नंबर देंगे। हाँ वैसे बताएं, मोबाइल नंबर मोबाइल बताएं। नंबर ये है कि उनका है 0342 ठीक है। 44 और 700 पूरा 37। 37 नसीम कियानी नाम है नसीम उनका। कियानी नाम है। वो आपको वो उनका ये पर्सनल नंबर है। ठीक है जी, ये नंबर वैसे इन्होंने बता दिया, तो मैं ये नोट करके वीडियो के स्क्रीन पे भी चला दूंगा नंबर, ताकि आगे से आपको, क्योंकि वेबसाइट पे मुझे तो नहीं मिलता, वो कोई उठाता ही नहीं, तो ये नंबर लाजमी अटेंड होगा। ये देखें जी, ये हम यहाँ पे आए तो ये भाई हमें मिल गए हैं। ठीक है, इन्हों की मोटरसाइकिल हुई है पंचर। ठीक है, तो सामान इन्हें चाहिए था, सामान हमने दे दिया, तो अब उनसे वो खुल तो रहा नहीं टायर, तो लेकिन आपका भाई कोशिश करेगा कि इन्हें टायर भी अब खोल के देगा, तो देखते हैं मैं टायर खोलने में कामयाब होता हूँ कि नहीं होता। निकाल लो नहीं गया, खुल गया। अब और नीचे से जरा डालो, इतना पास नहीं, अभी पास एक दफा और खुल गया ना। आने लगा बस। चलो माशाल्लाह। अच्छा जी दोस्तों, ये ऐसा है कि ये सामान ख़रीदे ना मुझे कोई 10 साल हो गए हैं, और आज पहली दफ़ा उसका इस्तेमाल हो रहा है। जी ये देखें आप। 10 साल पहले मैंने पंचर का सामान ख़रीद के रखा हुआ है, लेकिन आज तक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कभी ज़रूरत नहीं आई। हमारे नसीब में थी। उसकी ज़रूरत क्यों नहीं आई कि हम जब लाहौर से निकलते हैं ना, या हमारी मोटरसाइकिल की ट्यूब में एक पंचर नहीं होगा, यानी ये पंचर वाली ट्यूब नहीं होनी नहीं। ठीक है, और वो नई ट्यूब हो ना, वो टायर भी आपका, टायर देख रहे हैं कैसा है, ये आपका वो हमने, आप लोकल है ना, असल में आप लोकल है ना, आपकी बाइक यहाँ की है, हमारे टायर नए होने हैं, ज़रा सा कुछ होने ना तो हमने चेंज कर, तो इस वजह से ना फिर वो पंचर होने का ना चांस नहीं होता। तो मैं तो वैसे भी मोटे टायर यूज़ करता हूँ कि उसमें वो इतना कील चला भी जाए ना तो वो ट्यूब तक जाएगा ही नहीं, तो फिर वो इन इलाकों में ना हमें इनसे टेंशन नहीं होती, इसलिए वो 10 साल से यानी कि ये सामान इस्तेमाल नहीं हुआ। आज आपकी किस्मत थी ये, समझ रहे हैं, पहली दफ़ा कर रहा हूँ, लेकिन तजुर्बा देख देख के होता है, तो इंसान को ना काम आने चाहिए साथ। अच्छा ड्राइवर या अच्छा राइडर वो नहीं है कि जो सिर्फ बाइक या गाड़ी चला ले, अच्छा वो है जो कि सारे उसके काम भी समझता हो, ताकि रास्ते में कहीं फंस जाए तो जलालत से बच सके। ये जी एक हवा तो भर रहे थे, लेकिन वो हवा ठहर ही नहीं रही थी, तो ये हमने ट्यूब को देखा, ये देखें कट लगा हुआ है, तो अब इसको पहले लगाते हैं और फिर देखते हैं, अल्लाह करे तो बस यही हो, तो बेचारों का इनका भी काम हो जाए और हम भी जल्दी फारग हो जाएं, ताकि हम भी नीचे जाएं और ये भी अपने घर को जाएं। चलो
ना इसको तो वो साथ साथ आगे करो। ये क्या बात है, पहली बारी में मैंने कहा ना आवाज इधर से गया। और भी देखने साथ के फ्लोर ना हो। ये है ना, ये दो हैं, एक नहीं है। दो है ये। हाँ, और दो भी नहीं है, यहाँ से भी हवा निकल रही है। एक तो ये है ना, 3-4 हैं। ये जी हमने पंचर तो एक लगा के ढूंढ लिया था, वो बड़ा कट था। उसके बाद अब ये देखें कितने ही पंचर हैं, तो अब इसका कुछ हल नहीं हो सकता क्योंकि वो चल चुकी हुई है, फिर चुका हुआ है कील शील ना। तो अब इन बेचारों को ट्यूब ही लानी पड़ेगी। इधर से डरी जा रहा हूँ, उधर से बाहर आ रही है। वही मैं देख रहा हूँ कि अब इसको एक साइड से नहीं करना ना, अभी तो देख रहा हूँ मैं। मैं यहाँ से देख रहा हूँ, नीचे दोबारा निकल आई है। चलो बिस्मिल्लाह। अभी हाथों से ही हो जाएगा। अभी तो हो जाएगा, बंद है बस ना आखिरी में। एंड पे तंग वो करेगा बस। वैसे पहले ही थोड़े थोड़े मुक्के मार के दूर कर लो ना टायर को ऐसे। चलो जा रहा है। ये लो मेरे हाथ में। तालियां। लेकिन सही तालियां तब बजती हैं जब ये हवा भरते और सही चलते। नहीं, फिर भी आपने बड़ी मेहनत की है इसमें। सही तालियां फिर बजती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ले जी, यहाँ से दऊ खन्ना से हम चल रहे हैं वापस। उनकी बाइक का पंचर नहीं लग सका क्योंकि वो ट्यूब में कील फिर चुका हुआ था। तो उनका एक बंदा हमने बिठा लिया अपने साथ और टायर दोबारा फिट कर दिया कि आप रेशन तक आ जाओ, वहाँ से फिर ट्यूब या टायर जो भी हो वो डलवा लेना, और तो कोई हल नहीं ना। ऐसी जगहों पे जी चांस ही होता है कि आप मुकम्मल जगह पे पहुँच सको ना पहुँच सको, ये अल्लाह के काम होती हैं। ठीक है, जीप आ रही है, उसको आने देते हैं, इसको आने देते हैं, फिर जाते हैं। क्या ज़रूरत थी इस तरफ आने की? 2 मिनट पीछे ब्रेक नहीं लगा सकते थे? अब सब्र करें। अभी ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पक्की बात है। निकल आया गुजार से लेकर आ गया हूँ, आ गया हूँ। पता नहीं। ये जी आगे तो हम जा नहीं सके, तो यही थोड़ी सी बर्फ़ हमें अच्छी सी साफ सी मिली है, तो हमने कहा यहीं पे थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं। अली भाई जी बच्चों का नाम लिख रहे हैं बर्फ़ में। बहुत मुश्किल है जी ये कोरे पे बाइक चलाना, और ख़ास तौर पे शिकरे को चलाना तो बहुत ही मुश्किल है। वो खड़ा है हमारा शिकरा। एक आखिरी पीस। निकल गए। इस हमला नज़ारा देखें आते हुए, इधर से नज़र नहीं ना थी, जाते हुए के और नज़ारे होते हैं और आते हुए के वैसे और होते हैं, क्योंकि आपका मुंह दूसरी तरफ होता है ना। तो ये बड़ा प्यारा लग रहा है पहाड़। काश और बर्फ़ होती तो बहुत ही प्यारा लगता है। यहाँ से हम होंगे राइट हैंड, ये लेफ़्ट हैंड वाला रास्ता है वो पुराना जो जाता था लीपा। ठीक है, तो ये हम हो गए यहाँ से राइट हैंड, और ये हम रेशन आ गए हैं। ये वापस पहुंच चुके हैं। वो देखें नीचे आपको नज़र आ रही होगी झेलम वैली की दोबारा रोड, और वो उधर है झेलम भी आ गया है। ठीक है,
तो लीपा तो जा नहीं सके। तो अभी हमें पता चला कि चुकट्ठी पे भी वो जो जिनकी बाइक का हम पेंचर लगा रहे थे ना, तो वो बता रहे थे कि हम चुकट्ठी से होके आए हैं, तो बॉर्डर उन्होंने बंद किया हुआ है। वो कहते हैं कोई हालात ख़राब है, तो बॉर्डर बंद किया हुआ, उन्होंने जाने नहीं दिया हमें भी। तो फिर हमारा भी उधर को जाना फजूल है, तो हम अब यहाँ से चलते हैं सूडन गली की तरफ, और अल्लाह करे अगर टाइम से पहुँच के चकार, हटियाँ बाला से 12 किलोमीटर था चकार, तो फिर आपको दिखा देंगे हम ज़लज़ला लेक। मोटरसाइकिल आ रही है और मोर भी ख़तरनाक है, ब्रेक लगा के आगे पुल है। गाड़ी भी आ रही है। ये जी ब्लूटूथ का बड़ा फ़ायदा होता है इंटरकॉम का ना, कि हम वो बता देते हैं जो अगला राइडर होता है वो पिछले को कि फलानी चीज़ आ रही है या ये है रोड पे, तो उससे ना बड़ा आपको बेनिफिट होता है, राइड अच्छी हो जाती है। ये जी यहाँ से अब हम जाएंगे चकार और फिर वहाँ से सूडन गली। ये अगर आप हटियाँ बाला से वापस आ रहे हो ना मुजफ्फराबाद वाली साइड पे, तो हटियाँ बाला से कोई 4 किलोमीटर दूर ये कट आ जाता है। अब फिर ये सारी चढ़ाई होगी क्योंकि सूडन गली हाइट पे है। 22 किलोमीटर है यहाँ से सूडन गली, और रोड ऐसी छोटी और सिंगल ही है, लेकिन जब मैं आया था तब तो साफ़ सुथरी थी। वैसे हमने ना कुछ वो आज कुकिंग हमने का सामान लेके आए हुए हैं, तो कुछ भी नहीं किया। तो आज हमारी लास्ट नाइट है, तो आज तो कुकिंग होनी चाहिए ना। तो अली भाई बिल्कुल मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा जी, एडी फुर्तियाँ। नहीं अब जी शिकरे वे हाथ बेहतरीन होया हुआ है, इत्तेमाद भी बहाल है, तो इंशाल्लाह ताला मज़ा आ रहा है। ये जी जंगल आ रहा है, और सूडन गली वाली साइड जो है ना, ये सारी फुल जंगल एरिया, मज़ेदार घना जंगल, तो मज़ा आएगा। वो देखें जी सामने मेरे ख्याल से चकार आ गया, लेकिन जब मैं चकार आया था पहली दफ़ा तब तो इतना भरा नहीं था। ये अब इतना भरा कैसे हो गया है? 2016 में आया था जब लीपा गया था, तभी इधर से ही आया था ना। हाँ हाँ, वो तो ये तो बहुत बड़ा शहर बन गया था, जो तब तो कुछ था ही नहीं। और ये क्या कर रही है? कोई अपना वो तो नहीं टूट गया? हैं? हाँ चलते चलते जी एक दफ़ा और प्रॉब्लम हुई बाइक में, और बाइक को मैंने रोक के देखा तो बैटरी हमारी फूल गई। और ये एक स्विच हमने लगवाया था इस्लामाबाद से कि बैटरी रात के टाइम हमारी चार्जिंग ज़्यादा हो सके, और वो स्विच उन्होंने हमें उल्टा बता दिया, वो दिन में भी ऑन था जिस वजह से बैटरी फूल गई। और उसके बाद हमने यहाँ पे चकार में इलेक्ट्रिशियन भी अवेलेबल नहीं था, बड़ी मुश्किल से जुगाड़ करके तो अली भाई की बैटरी को फिट किया इसके अंदर, और फिर हमने सफ़र को आगे जारी किया। हम जी चकार ही रुक गए, किसी वजह से लेट हो गए थे, और कुकिंग की है। ये देखें, ये कढ़ाई बनाई है और सैलड है, ठीक है, और प्याज श्याज, और अब खाने लगे हैं। ये इनका डाइनिंग हॉल है, तो बाकी जो गेस्ट हाउस है ये सुबह इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे दिन के टाइम। तो अब इससे पहले कि ये ठंडा हो, क्योंकि सर्दी काफ़ी है, तो हम खाते हैं खाना, तो फिर मिलते हैं आपसे।